स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 17 फेब को मैथ का पेपर देने वाला हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आएगा, जिसका मैंने आपको सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया है, सेक्शन बी भी करा दिया, सेक्शन सी भी, सेक्शन डी भी, और आज कराने वाला हूं इसका सेक्शन ई। तो चलिए करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई क्या लिखा है? दिस सेक्शन हैज 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड वाले होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा? 4 मार्क्स के लिए होगा। तो अपने सामने है केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, जो कि 36 पे होगा, आपका ध्यान रखना है 36 पे। इसेल वर्ल्ड इंडिया मोस्ट लार्जेस्ट अम्यूजमेंट। इसेल वर्ल्ड जो है पूरे दुनिया का सबसे फेमस और लार्जेस्ट इंडिया का क्या है? एक अम्यूजमेंट पार्क है, जो कि फिगर में आपको दिया हुआ है। ये सबसे ज्यादा फेमस है अपने वाटर किंगडम सेक्शन के लिए। ये जो पार्क है वाटर किंगडम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मेक इट पॉपुलर, है ना। डेस्टिनेशन फॉर फैमिली आउटगोइंग एंड फन फील्ड एडवेंचर, और किसी भी तरह का एडवेंचर करने के लिए यहाँ कोई भी फैमिली जा सकती है। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150 चाइल्ड, मतलब बच्चों के लिए कितना लगेगा? एक बच्चे का 150 रुपीज पर चाइल्ड, एंड फॉर एडल्ट ₹250 पर एडल्ट। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हुए एक के एक करके। सबसे पहले मैं एक रफ पेज लेता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठा लो, जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। देखो, केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो चीजें दी हुई हैं आपको, पहले उसे आप क्या करो? लिख लो। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ चाइल्ड मुझे पता नहीं है कितने आए हैं, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने आए हैं मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां लिख लूंगा सपोज नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं जो आए हैं। मेरे पास एक्स है, चाइल्ड लिख लो या चिल्ड्रन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ चाइल्ड लिखा था इसलिए मैंने चाइल्ड लिख लिया, आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं? नंबर ऑफ एडल्ट, मैंने बोला कि नंबर ऑफ एडल्ट वाई हैं, जो इस अम्यूजमेंट पार्क में आए थे। अब आगे क्या बोल रहा है? पर चाइल्ड का रुपीस कितना है? 150। तो इसे भी मैं लिख लूंगा टिकट चार्जेस टिकट चार्जेस पर चाइल्ड लिखना है। चाइल्ड कितना है? ₹150। ऐसे ही टिकट चार्जेस पर एडल्ट के लिए कितना वो लेते हैं? तो ₹250। यहां तक जो भी डेटा दिया हुआ था मैंने लिख लिया। आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं, और क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम पूरे डेटा को कंप्लीट लिख लेते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन में बोला, ऑन अ डे, किसी एक दिन की बात है, द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड 300 टिकट्स वेयर सोल्ड। कैशियर ने देखा कि 300 टिकटें बिकी हैं, एंड द अमाउंट ऑफ, और जो टोटल पैसा कितना मिला है, ₹55,000 वॉज कलेक्टेड। इसको लिख लेता हूं सबसे पहले मुझे, ठीक है। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यहां लिख लो द टोटल number of ticket sold। कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? तो 300 टिकट क्या हुए हैं? सोल्ड हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है? टोटल पैसा कितना मिले है वो भी लिख लेते हैं। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है? तो इसे लिख लो ₹55,000। ओके, केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसे पढ़ो और उसको लिख लो। तो सारे डेटा को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विजिटेड एक्स, अगर एक्स बच्चे आए आज के दिन, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट विजिटेड वाई, और नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं, वाई आए, एडल्ट कितने, वाई, और बच्चे कितने आए, एक्स आए, राइट द गिवन सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो इसको अल्जेब्रिकली का मतलब है इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। तो देखो क्या करना है, पहले फर्स्ट का आंसर कर लेते हैं। तो x नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्लस y नंबर ऑफ पीपल्स, दोनों मिला के कितने हो गए, 300 हो गए। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता 300 हो गए, अरे 300 हुए तभी तो 300 टिकटें बिकी हैं, है ना, तभी तो 300 टिकट बिकी। अगर 450 आए टिकट बिकी हुई होती, इसका मतलब चिल्ड्रन प्लस एडल्ट मिला के कितने थे, 400 थे। पर मेरे केस में टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई हैं, 300। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 300। ऐसे ही अमाउंट के लिए भी लिखना पड़ेगा। अगर 150 चार्ज होता है चाइल्ड के लिए, तो अमाउंट कितना हो गया, 150x हो जाएगा, प्लस एडल्ट के लिए कितना चार्ज करते हैं, 250 चार्ज करते हैं, और एडल्ट को मैंने y बोला है, और टोटल अमाउंट कितना आता है, 55,000 रुपीज। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यहां तक हो गए मेरे 1 मार्क्स पक्के। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड को देखते हैं जरा। इसका पार्ट 2 बेटा देखना, ए और करके लिखा है बी, और दोनों ही क्या है, 2 मार्क्स के लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, कितने बच्चे आए थे इस अम्यूजमेंट पार्क को घूमने के लिए। पार्ट बी में पूछ रहा है और करके, दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप, कि एडल्ट कितने आए थे टोटल अम्यूजमेंट पार्क में। ठीक है, मतलब ये मेरे पास एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इसी से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x को मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ चाइल्ड, y को मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ एडल्ट। तो यही मुझसे पूछ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करता हूं, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, देखो पहले तो इस इक्वेशन को अगर ये छोटी हो रही है तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन मेरे पास छोटी है, इसे भी छोटा कर लो। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा सबका। ठीक है, 5 3 जा 15, आप ऐसे मत कर देना। ठीक है, इसको अलग से यहाँ आप सॉल्व करना, अलग से एक लाइन में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर यहाँ लिखोगे। ये तो मेरे पास था इसीलिए मैंने रफ वर्क में कर दिया, आप इसे रफ में कहीं अलग से कर लेना इसे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा, इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। ओके, दोनों में एलिमिनेशन लगाना है। अब आप देख पा रहे हो कि सर दोनों में एलिमिनेशन में अप्लाई करूंगा तो कोई भी चीज तो मेरे पास इक्वल है नहीं, तो इसे मैं इक्वल कर लेता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा इक्वेशन का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3x, 3 का y में होगा तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 3 का 9 में होगा, सब में करना है, 3 3 जा 900। और दूसरी इक्वेशन ये थी, एलिमिनेशन अप्लाई करना है मुझे, तो यहां लिख लेता हूं इस इक्वेशन को, ये हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100, प्लस है माइनस करूंगा, प्लस है माइनस करूंगा, प्लस है माइनस करूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन इसको 1 कर लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूं। तो इक्वेशन 1 में से 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस का है तो ये माइनस का 2y आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर कर लेगा, यहाँ क्या बचेगा, 9 में 1100 में से 900 माइनस करेंगे, 200, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 1 जा, ये कैंसिल आउट होके y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अगर आपको x की भी वैल्यू निकालनी है, अपने पास ऑप्शन था या तो a वाला करो या तो b वाला करो, है ना। a वाले में x की वैल्यू पूछा है, b वाले में y की वैल्यू पूछा है, तो मेरे पास y की वैल्यू तो आ गई। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 है, ठीक है, और y की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी,
x की वैल्यू हो जाएगी 200। इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा यहाँ देखो मैंने इसकी वैल्यू रख दी है, तो x इज इक्वल टू ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। ऐसे करते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड क्या पूछे जरा देखते हैं। देखो बेटा थर्ड में पूछ रहा है, थर्ड है 1 मार्क्स के लिए। पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड, कितना पैसा आएगा इफ 250 चिल्ड्रन, अगर सिर्फ 250 सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही आए हो। तो एक बच्चे का आप लेते हो 150, तो अगर 250 बच्चा आ जाए तो इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, तो आप बोलो 37500 आ जाएगा। ठीक है, अगर 250 चिल्ड्रन आ जाए तो। यही पूछ रहा है अगर 100 एडल्ट्स आ जाए तब कितना पैसा होगा। तो अगर एक का आप लेते हो 250 रुपीज, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 25, और ये 2 जीरो ऐड कर दो, ये हो जाएगा रुपीज कलेक्टेड। ठीक है, अगर दोनों का मिला के पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अगर दोनों का मिला के पूछ रहा है तो ये तो सेपरेट सेपरेट हो गया, अगर अलग अलग पूछ रहा है तो ये हो गया। ऐसे ही ये क्या पूछ रहा है एडल्ट वाले का। एडल्ट वाले का मैंने आंसर बताया था आपको। एडल्ट क्या था अपना, एडल्ट हमने किसको किया था, x को y को हमने एडल्ट किया था, और y की वैल्यू अपनी आई थी 100, और इसके लिए आई थी वैल्यू अपनी x की वैल्यू 200। और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था हमने तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ था 300, और इसे लिखा था इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो 150x प्लस 250y इज इक्वल टू 55000। ये हो गया टोटल इसका सॉल्यूशन। यहां तक अगर आपने कर लिया तो ये हो गए 4 मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के। आ जाओ ऐसी करते हैं केस स्टडी नंबर 2। ये रहा केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर मैं केस स्टडी नंबर 1 कर लूं या 2 कर लूं या 3 कर लूं, तीनों में से कोई 2 कर सकता हूं, तीनों में से कोई 1 कर सकता हूं क्या, तो नहीं बेटा, आपको तीनों कंपलसरी करना पड़ेगा। इसी में आपको इंटरनल चॉइस मिलता है। ठीक है, तो अब हम 2 वाला करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, मनप्रीत कौर जो है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, 2017 में इसने मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो किया था। क्या थ्रो किया था, यहाँ फिगर में देख पा रहे एक गोला, ये मनप्रीत कौर है, और इस गोले को इसने फेंका था 18.86 मीटर तक। कब फेंका था, एशियन ग्रैंड प्रिक्स मॉडल में। ठीक है, अब इतनी न्यूज कोई दूसरी लड़की सुनती है, ये तो मनप्रीत कौर की स्टोरी हो गई कि इसने फेंका था। अब कोई दूसरी लड़की सुनती है तो वो कहती है संजीता कि मैं भी कमाऊंगी, मतलब हासिल करके लाऊंगी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए फीमेल एथलीट कैटेगरी में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या लिखा है, कीपिंग हर एज अ थ्रो, वो एक थ्रो जो अपना फेंकती है लगभग 7.5 मीटर तक फेंक पाती है। आई बात समझ में, 7.5 मीटर तक वो एक थ्रो अपना फेंक पाती है। संजीता की बात हो रही है। मनप्रीत कौर की बात तो यहीं खत्म हो गई कि वो 2017 में मैक्सिमम डिस्टेंस तक गोला फेंका था 18.86 तक। इससे खुश होकर, मतलब प्रभावित होकर, संजीता भी क्या करती है, डिसाइड करती है कि मैं भी फीमेल कैटेगरी में एथलीट में गोला फेंकूंगी और अपने देश का नाम रोशन करके मैं भी गोल्ड मेडल लाऊंगी। लेकिन वो जो है फेंकती है जो गोला, वो 7.5 मीटर तक ही फेंक पाती है। इन स्कूल में सी रेगुलरली ओलंपिक्स वनडे, वो अपने स्कूल में हमेशा ओलंपिक्स में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, रोज रोज प्रैक्टिस करती है। इनिशियली हर थ्रो इवनिंग एंड वाज एबल टू इम्प्रूव, देखा गया कि वो हमेशा क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही है, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वो क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। एक ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप, एक स्पेशल कैंप में वो जाती है 15 डेज के लिए। स्पेशल कैंप जैसे स्पोर्ट्स वालों का कैंप जाते रहता है ना, वैसे जैसे एनसीसी वालों का कैंप जाता है कुछ दिनों के लिए, वैसे ही कौन कौन एनसीसी में है मुझे एक बार बताना तो जरा, एनसीसी में कौन कौन है, जरा देखूं कौन कौन ऐसा बच्चा है जो एनसीसी में और मेरी वीडियो देख रहा है। तो ड्यूरिंग स्पेशल कैंप उसका जाता है 15 डेज के लिए। सी स्टार्टेड 40 थ्रो,
उसने क्या किया 40 थ्रो वहां फेंका एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग, और हर दिन उसने पहले से ज्यादा फेंका, पहले से ज्यादा फेंका, और कितना ज्यादा फेंका, तो लगभग 12। हर बार वो कितना फेंकती थी, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर ज्यादा फेंकती थी वो, टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। ये इसका ऐसा प्रोग्रेस था जिसको हम रिमार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जो भी डेटा दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल थ्रो, उसने कितना थ्रो किया, तो लिखो इनिशियल थ्रो, इनिशियल थ्रो कितना थ्रो वो करती थी, तो बोलो सर 40 थ्रो करती थी। यही 40 थ्रो अपना क्या है, ए है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। डेली इंप्रूवमेंट कितने का था, तो यहां देख सकते हो सर 12 का था, तो यहां लिखोगे डेली इंक्रीमेंट, डेली इंक्रीमेंट, डेली इंक्रीमेंट कितने का था, 12 का था, और यही डेटा अपना क्या है, डी है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। इतना डेटा हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, यहां इसका इनिशियल डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, वो भी लिख लो आप। इनिशियल डिस्टेंस जो पहले ये फेंका करती थी, इनिशियल डिस्टेंस कितना हो गया, 7.5 मीटर का। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1 मार्क्स के लिए। हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे, कि कितने, हाउ मेनी कितने थ्रो का उसने प्रैक्टिस किया होगा 11th डे पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है पार्ट 1 में, A11 क्या होगा, A11 क्या होगा। तो A11 के लिए आप लिखोगे A प्लस 10D, फॉर्मूला याद है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 11 है, 11 बोला है 11 डे के लिए, तो ओके। तो A11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ये हो गया 40 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 120, और ऐड करेंगे तो ए 11th डे के दिन वो टोटल कितनी प्रैक्टिस थ्रो कर लेगी, कितने थ्रो कर लेगी वो, तो 160, 160 टोटल वो क्या कर लेगी, थ्रो कर लेगी। ठीक है, नंबर 2 है हाउ मैनी थ्रो डिड शी ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। अगर वो 15 दिन तक कैंप में रहेगी तो टोटल कितना फेंक पाएगी। ठीक है, ये पूछा था 11th डे कितना फेंकेगी, और पूछ रहा है कि टोटल कितना फेंकेगी। टोटल, टोटल का मतलब सम, कब का, तो एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम, जो कि होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सम की बात की है, टोटल की बात की है। तो S15 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 15, क्योंकि टोटल 15 डेज की बात की है, अपॉन में 2, यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 40 प्लस n माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1, और d की वैल्यू हो गई 12। सॉल्व करेंगे इसे हम, S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, जब भी इस तरह के फॉर्म में आई है, ऑड इवन वाला हो, डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो कभी भी डिवाइड मत करना, क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये पार्ट को सॉल्व करके डिवाइड हो ही जाएगा। तो 2 में 40 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 हो गया, प्लस में 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, मल्टीप्लाई हो गया 12, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। तो ये हो गया, इसे लिख लो 15 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट में 80 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 168। ओके, ऐड करेंगे S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 248। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया, ये 15 का मल्टीप्लाई करना है 120
4 में और आंसर आ जाएगा 1860। वो कितने थ्रो कर लेगी टोटल 15 डेज तक? 1860 सेकंड का भी आ गया आंसर। चलो ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला क्या है। ये तो हो गया फर्स्ट, ये है गया सेकंड। अब करते हैं यहां हम थर्ड वाला। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका बोल रहा है व्हाट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, कि 6 हफ्ते बाद संजीता कितना कर पाती। तो याद रखना ये कैंप से पहले की बात हो रही है। वो पहले कितना फेंकती थी? तो 7.5 मीटर फेंका करती थी। और कॉमन डिफरेंस डी कितना था? तो 9 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में करूंगा ये हो जाएगा 0.09 मीटर। अब पूछ रहा है कि 6 हफ्ते बाद, 6 वीक बाद, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है? 6 वीक हो गई है। ये फाइंड करना है। वही फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी वाला यूज करेंगे। ठीक है, an लिख लो, n की वैल्यू 6 है तो a 6 हो गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 7.5 प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 हो जाएगा। d की वैल्यू है 0.09। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसे मैं। a6 इज इक्वल टू 7.5 प्लस 0 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.54 हो जाएगा। और a6 इसे ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 8.04, जो कि पार्ट थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट थर्ड का आंसर। इसी में और वाला पूछा है, एक बार और वाला भी करा दो तो करा देता हूं मैं तुमको। देखो और वाला नंबर 2 के लिए है, व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। वो कब इतनी एबल हो जाएगी कि इतनी दूर फेंक पाएगी? तो ये वैल्यू क्या है? ए एन की है, ए एन की है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ए एन की वैल्यू कितनी है? 11.16। ए की वैल्यू कितनी है? 7.5 प्लस n-1। n-1 तो पता ही नहीं है, n निकालना है हमें कितने दिन बाद हो जाएगी। और डी की वैल्यू क्या हो गई? 0.09। ओके, ये हो गया। और n की वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके इसे बताओगे कि कितना आया। ये आपका आज का क्या है? होमवर्क। बट इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व ही करना है। n की वैल्यू मुझे बताना सॉल्व करके कि कितनी आई है। ठीक है, हमेशा की तरह पेन और नोटबुक लेके बैठते हो ना आप? ठीक है, इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। कमेंट में आप बताना। और अब हम बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे। केस स्टडी नंबर 3 क्या बोल रहा है? 38 नंबर पे है। अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। एक बैकयार्ड है, ये रहा, जो कि ट्रायंगल के शेप में। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के भी इस तरीके से फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ए बी की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 7 मीटर है। बी सी इज इक्वल टू बी सी 15 मीटर। A circular pit was dug inside in such that the touches the wall। इसके अंदर एक सर्कुलर चीज है, देख पा रहे हो? इसके अंदर एक सर्कुलर चीज है जो 3 पॉइंट पे इसको टच करती है, P Q R। इस फिगर में देख सकते हो 3 जगह टच करती है। वॉल AC BC एंड AB तीनों वॉल को टच करती है। ये 3 दीवारें हैं, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, तीनों दीवारों को टच कर रही है PQR नाम से। AP सच दैट AP की वैल्यू कितनी है? x मीटर। AP की वैल्यू है x मीटर। ये AP की वैल्यू दी हुई है x मीटर। ओके, इतना आ गया समझ में? तो अब करते हैं इसके सॉल्यूशन की शुरुआत। क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। सबसे पहले तो यहां देखो क्या बोला है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या होंगे इसके आंसर? फाइंड द लेंथ ऑफ AR। AR की लेंथ कितनी होगी इन टर्म ऑफ x?
मतलब कंप्लीट सॉल्व करके नहीं बताना है, एक्स के फॉर्म में बताना है। तो अब ए आर देखो कहाँ, ये रहा ए आर और एपी। अब मुझे बताओ क्या ए आर इक्वल होगा एपी के, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। क्या है ये? टेंजेंट है। पॉइंट ए से ए पी और ए से ही ए आर, टेंजेंट है तो एपी बराबर ए आर होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये टेंजेंट है और एपी की वैल्यू एक्स है तो ए आर की वैल्यू भी क्या हो गई, एक्स हो गई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल एक बन रहा है बी क्यू ओ आर, बी क्यू ओ ओ आर, मतलब इसको ऐसे जोड़ना है तो मैंने ऐसे जोड़ लिया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा, यही हमें बताना है। तो आप जरा आप यहां ध्यान दो कि बी क्यू और बी आर क्या इक्वल होंगे? तो आप बोलो सर बिल्कुल होगा, कि बी क्यू बी आर के इक्वल होगा। क्यों होगा जी? तो बी से क्यू पर और बी से आर पर ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट है तो इक्वल होगा ही होगा। अब जरा ये बताओ, ये जो ओ क्यू है और ये जो ओ आर है, क्या ये बराबर होगा? ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा या नहीं होगा? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ओ आर और ओ क्यू दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। तो ओ क्यू बराबर हो गया ओ आर के। क्यों? क्योंकि रेडियस है जी, ये दोनों तो सर्कल पे आके रेडियस हो रहे हैं तो बराबर होंगे ही होंगे। तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, अब जरा एक चीज और समझो, और यहां अगर आप ये ध्यान दो तो ये रेडियस टेंजेंट के ऊपर आ रही है, मतलब ये एंगल कितने का है, 90 का है। ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो। और जो दोनों टेंजेंट यहां आके मिल रही है तो ये भी कितने का है, 90 का, ये भी हो गया 90 का। तो कहने का मतलब ये कि एंगल बी, एंगल इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल ओ, इक्वल टू एंगल ओ। टोटल ये कितने के हो गए, 90 के हो गए, है ना, 90 के हो गए। और साइडें भी सारी क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई। इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, ऐसे ही करते हैं, इसका पार्ट थर्ड करते हैं फटाफट। पार्ट थर्ड में ऑप्शन है, पहला बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, पीसी की लेंथ क्या होगी इन टर्म ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलो एक थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं और बताता हूं सॉल्व करके। तो अगर देखो, सबसे पहले ए बी मुझे पता था, ए बी कितना है, टोटल 7 का है। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, तो इसे बोलोगे सर 7 माइनस एक्स होगा। ओके, अगर ये टोटल 15 है, ठीक है, ये टोटल 15 है और ये दोनों बराबर होगा, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 7 माइनस एक्स होगी। तो ये जो बची है ये कितनी होगी, तो 15 में से माइनस कर लूंगा मैं 7 माइनस एक्स। ठीक है, 7 माइनस एक्स माइनस कर लूंगा तो ये पता लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7, माइनस का अंदर जा रहा है, प्लस का एक्स हो जाएगा, 8 प्लस एक्स हो गई ये इतनी साइड। अगर ये एक्स प्लस 8 प्लस एक्स है तो ये भी क्या होगी, 8 प्लस एक्स ही होगी। ठीक है, पीसी की साइड 8 प्लस एक्स हो गई। तो हमें पीसी तो पता लग गया, पीसी कितना हो गया, 8 प्लस एक्स हो गया। बट अब क्या पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू भी बता दो आप। चलो देखो कैसे करना है, ये एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं सबसे पहले तो। ठीक है, इसकी लेंथ है 7 मीटर, ए बी सी, और ये है 15। पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ एसी के लिए, तो एसी के लिए पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 15 का स्क्वायर 2 2 5, तो एसी हो गया अपना कितना, अंडर रूट में 274। ओके, हो गया 274।
अब x की वैल्यू पूछ रहा है, AC की वैल्यू मेरे पास है कितना है, AC कितना है, x प्लस 8x है ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ AC जो है इक्वल है किसके, AP प्लस PC के इक्वल है। और AC की वैल्यू मैंने फाइंड की है अभी कितना, 274 इज इक्वल टू AP कितना है x, PC कितना है 8 प्लस x। सॉल्व करेंगे इसे, अंडर रूट 274 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16.55 नियर अबाउट। ये हो गया x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 8 को इधर ट्रांसफर करूंगा मैं तो 16.55 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। 8 माइनस करूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 8.55 इज इक्वल टू 2x। और इसे जब डिवाइड करूंगा मैं 2 से, 8.55 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखना, जब 8.55 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये आ गया x की वैल्यू 4.275 नियर अबाउट, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द x तो मैंने पता कर लिया। उसके बाद रेडियस पता करो, रेडियस सर्कल का रेडियस, ये रहा सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। अब सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करना है, तो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है कि ये जो PO है, ये जो सर्कल PO है, ये किसके इक्वल होगा, OR के इक्वल होगा, OR के इक्वल होगा। तो जितना वैल्यू होगा OR का उतना ही होगा PO। ये आपका है सेकेंड होमवर्क वाला क्वेश्चन। मुझे बताना क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, एक ही होमवर्क चाहिए, तो चलो इसे मैं कर देता हूं। इसे कर लेना आप, 7 माइनस एक्स, 7 हो गया और x की वैल्यू कितनी आई है 4.27। माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे OP बोलो या PO बोलो, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगा 3.27। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।